क्यों कहानी की शुरुआत एक बड़े घर से शुरू होती है जिसमें लीजा नाम की जवान लड़की रहती थी। लीजा अपने कॉलेज जाने के लिए तैयार हो रही थी, लेकिन कॉलेज जाने से पहले वह रोज अपना सोशल मीडिया देखती है। लीजा को सोशल मीडिया बेहद पसंद था। उसे लड़कों से ज्यादा लड़कियां पसंद थी, इसलिए उसने आज तक किसी लड़के से दोस्ती नहीं की थी। लीजा अपने माता पिता के साथ ही रहती थी। उसकी माँ एक कंपनी में काम करती थी, जबकि उसका पिता घर संभालता था। जल्दी ही लीजा तैयार होकर अपने पिता के पास आती है, जिसके बाद वह उसे कॉलेज छोड़ने चला जाता है। कुछ ही देर बाद लीजा अपने कॉलेज में पहुंच जाती है। लीजा का कॉलेज में कोई भी दोस्त नहीं था, इसलिए वह कॉलेज में चुपचाप ही रहती थी। दूसरी तरफ एक रहस्यमय जगह में एक जवान लड़की को बांधा जा रहा था। ये सब कुछ एक चुड़ैल के कहने पर हो रहा था। लड़की बेहद डरी हुई थी। देखते ही देखते चुड़ैल लड़की के पास आती है और फिर वह लड़की को जान से मार देती है। उधर कॉलेज के बाद लीजा अपने घर आ रही थी। इसी बीच एक लड़का उसके पास आता है और उसे रोककर एक गंदी वीडियो दिखाने लगता है। इस लड़के का नाम जेवी था और वह लीजा के पड़ोस में ही रहता था। जेवी काफी समय से लीजा के पीछे पड़ा हुआ था, लेकिन लीजा उसकी तरफ ध्यान नहीं देती थी। रात को लीजा अपने कमरे में बैठकर अपना सोशल मीडिया देख रही थी। इसी बीच खिड़की पर जेवी आता है। जेवी अक्सर ही लीजा के कमरे में आता रहता था, इसलिए उसे यहाँ देखकर लीजा हैरान नहीं होती। वह जेवी को अपना दोस्त मानती थी, जबकि जेवी उसकी गुफा में धमाके करना चाहता था। लीजा से बातें करते करते जेवी कमरे में टहलने लगता है। लीजा का पूरा ध्यान अपने सोशल मीडिया पर था। इसी बीच जेवी उसके कमरे में एक कैमरा छुपाता है और फिर वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद जेवी अपने दोस्तों के साथ लीजा के कमरे को लाइव देख रहा था। लीजा अपनी प्यास बुझाने के लिए अपनी गुफा में हाथ चला रही थी। जेवी और उसके दोस्तों ने लीजा की हरकतें देख ली थी और वो अब उसका मजाक उड़ाने लगे थे। अगली सुबह लीजा जब अपने कॉलेज आती है तो सभी उस पर हंसने लगते हैं। जेवी ने लीजा की वीडियो इंटरनेट पर डाल दी थी और वह सभी ने देख ली थी। वीडियो में लीजा अपनी प्यास बुझाने के लिए अपनी गुफा पर हाथ चला रही थी। लीजा को जब पता चलता है कि जेवी ने इंटरनेट पर उसकी वीडियो डाल दी है तो वह दुखी होकर कॉलेज से भागती है। कुछ ही देर बाद लीजा अपने घर भी पहुंच जाती है। उसे उदास देखकर उसका पिता उसकी उदासी का कारण पूछता है। लीजा कुछ नहीं बोलती बल्कि उसे फोन में अपनी वीडियो दिखाती है। वीडियो देखकर उसका पिता भी परेशान हो जाता है। वो लीजा को लेकर पुलिस के पास जाना चाहता था, लेकिन लीजा उसकी बात नहीं मानती। लीजा जल्दी जल्दी अपने कमरे में आकर जेवी का छुपाया कैमरा ढूंढकर तोड़ देती है। थोड़ी ही देर बाद लीजा की माँ भी घर आ जाती है। उसे भी लीजा की वीडियो के बारे में पता चल गया था और वह लीजा पर बेहद गुस्सा करती है। लीजा उसे बता देती है कि जेवी ने धोखे से उसकी वीडियो बनाई है, जिसके बाद लीजा की माँ उसे जेवी से दूर रहने को कहती है। बेचारी लीजा जेवी को अपना दोस्त मानती थी, लेकिन उस साले ने उसे बदनाम कर दिया था। देर रात को लीजा अपना सोशल मीडिया देख रही थी। इसी बीच उसे एक लड़की की प्रोफाइल नजर आती है। लड़की दिखने में बेहद खूबसूरत थी और उसकी खूबसूरती ने लीजा का ध्यान खींच लिया था। लीजा को तो पहले से ही लड़कियां पसंद, इसलिए वह इस नई लड़की से दोस्ती करना चाहती थी। वह लड़की को कुछ मैसेज भेजती है, जिसके जवाब में लड़की भी सोशल मीडिया पर आ जाती है। इस नई लड़की का नाम नताशा था। वो लीजा से कहती है कि मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है कि तुम्हारे दोस्त ने तुम्हें धोखा दिया है। नताशा की बात सुनकर लीजा हैरान हो गई। वह नताशा से पूछती है कि तुम्हें मेरे बारे में कैसे पता चला। नताशा उसे कुछ नहीं बताती बल्कि उसे अपने पास आने को कहती है और उसी पर लीजा के घर के बाहर एक गाड़ी आकर रुकती है। नताशा लीजा से कहती है कि मेरी गाड़ी तुम्हारे घर तक पहुँच गई है और तुम उसमें बैठकर मेरे पास पहुँच सकती हो। नताशा की बातों में कुछ तो जादू था, जिस कारण लीजा उसकी बात मानकर उसकी भेजी गाड़ी में बैठ जाती है। थोड़ी ही देर बाद गाड़ी लीजा को एक घर तक छोड़ती है। घर में लीजा को नताशा मिलती है, जिसके बाद दोनों बैठकर दारू पीने लगती है। दारू पीते पीते दोनों एक दूसरे को चूमने लगती है और फिर एक कमरे में आकर एक दूसरे का पानी निकालने लगती है। पानी निकालने के बाद लीजा नताशा से उसके बारे में पूछती है। नताशा उसे कुछ नहीं बताती बल्कि उसे अपना असली रूप दिखा देती है। नताशा का असली रूप देखकर लीजा बेहद डर गई थी। नताशा वही चुड़ैल थी जो जवान लड़कियों को मारती थी। नताशा लीजा को शांत होने को कहती है और लीजा जैसे ही थोड़ा शांत होती है तो वह उसकी माँ का रूप ले लेती है। नताशा का जादू देखकर लीजा पूरी तरह हिल गई थी। नताशा अपने असली रूप में आकर कहती है कि मैं शैतान को मानती हूँ और यह सारी करामात शैतान की है। मुझे पता है कि तुम्हारे साथ गलत हुआ है, तुम्हें धोखा दिया गया है, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ।